राइज एंड द ग्रोथ ऑफ द गुप्ता, कैसे गुप्तास का राइज हुआ, कैसे वो बड़े हुए, मतलब उनका ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ, कैसे उनका डेवलपमेंट हुआ, इसमें ये बताना है हमें। तो इसका सबसे पहले आता है पॉलिटिकल बैकग्राउंड कैसा था। जो दो वेस्ट नॉर्थ में, एक तो नॉर्थ वेस्टर्न में थी और एक मतलब नॉर्थ वेस्टर्न और नॉर्थ इंडिया का पॉलिटिकल बैकग्राउंड, वेस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया का, फिर द डेक्कन एंड द साउथ इंडिया, द राइज ऑफ द गुप्तास, गुप्तास का राइज कैसे हुआ, समुद्रगुप्त और उसका एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन, चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त फर्स्ट, स्कंदगुप्त, disintegration of the Gupta's empire. After reading this unit, you should be able to, जब हम इस यूनिट को पढ़ लेंगे तो हम ये जानने में एबल हो जाएंगे, मतलब ये जान जाएंगे कि learn about the political condition in India at the beginning of 4th century CE. 4th century CE के दौरान जो थी पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी इंडिया की। Familiarize yourself with the circumstance that led to the rise of Gupta power. गुप्ता पावर जो थी वो कैसे राइज हुई उसको फैमिलियराइज करेंगे। एक्सप्लेन द एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ द गुप्ता एम्पायर, उसका एक्सपेंशन और कंसोलिडेशन देखेंगे। अंडरस्टैंड द ऑर्डर सक्सेशन ऑफ द गुप्ता एज रूलर एंड द मिलिट्री ऑफ द एक्सप्लॉइट्स, मिलिट्री जो थी वो एक्सप्लॉइट हुई थी गुप्ता रूलर्स की, तो उसके बारे में। अंडरस्टैंड द प्रोसेस दैट लेड टू द डिक्लाइन ऑफ द गुप्तास, गुप्तास का डिक्लाइन कैसे, मतलब उसका प्रोसेस कैसे चला, कैसे उसको हम समझ सकते हैं वो हम देखेंगे। इंट्रोडक्शन इन दिस यूनिट आफ्टर ब्रीफली डिस्कसिंग द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ द 4th century CE। 4th century CE के दौरान जो था हम पॉलिटिकल सिचुएशन इसमें ब्रीफली पढ़ेंगे इस यूनिट में। वी will analyze the historical situation which led to the rise of the Gupta dynasty. Gupta dynasty कैसे rise होती है उसकी historical situation जानेंगे। The attempt here will be to give a political outline of this period. तो इस period की क्या political outline रह चुकी है वो। We take into account the controversies relating to the succession of the Gupta king. Gupta king के time में जो controversies हुई थी उसके succession के बारे में हम इसमें relate करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। At the same time और इसी time discuss the some of their achievements, इनकी achievements के बारे में जानेंगे। The which made possible formation and consolidation of the empire, क्या formation रहा, कैसे consolidation हुआ इस empire का वो। King like समुद्रगुप्ता king जो था एक चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, इन सब की फिगर के बारे में प्रोमिनेंटली हम हिस्ट्री की एम्पायर में जानेंगे। This unit also take into some account of the problems faced by the Gupta king. Gupta king ने क्या प्रॉब्लम फेस करी थी, उनका डिक्लाइन कैसे हुआ था, इन सब के बारे में हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। Political background in the beginning of the 4th century CE, 4th century CE जब स्टार्ट होती है, जब उसका बिगिनिंग होता है, no large structures existed in India. इसमें कोई भी ज्यादा बड़ा स्ट्रक्चर इंडिया का एग्जिस्ट नहीं करता है। You have read in earlier course, हम पहले ही earlier course में पढ़ चुके हैं। In the post modern period के बारे में कि दो लार्ज स्टेट्स थे, उनके स्ट्रक्चर थे, हैड इमर्ज इन नॉर्थ इंडिया एंड द डेक्कन, जो कि इमर्ज हुआ था नॉर्थ इंडिया से और डेक्कन से। दीज वर द नॉर्थ इंडिया में जो था कुशान्स था और जो साउथ इंडिया में जो था वो सातवाहंस था। बट ऑल थ्रू द कुशान्स एंड शाकास चीफ कंटिन्यू टू रूल इवन इन अर्ली 4th century CE। और हम ये देखते हैं कि कुशान और शाकास जो थे दो चीफ्स थे जो कंटिन्यू करते 4th century CE को, मतलब उसको दोबारा से स्टार्ट करता है, उसको चलाता है। Their power had become considerably weak, इनकी जो पावर थी वो considerably मतलब कम होनी स्टार्ट हो गई थी, वीक होनी स्टार्ट हो गई थी। एंड द सतवाहन जो था, सतवाहन स्टेट had disappeared before the middle century CE। सतवाहना स्टेट जो था वो डिसअपियर हो गया था, मतलब पहले ही 3rd century CE के मिडिल में। This does not, however, mean that there was completely political vacuum. यही हम देखते हैं कि ये complete political vacuum है। इसका मतलब है there was no major political power, इसमें कोई भी मतलब major political power नहीं रही है, but इसमें जो है छोटी छोटी माइनर पावर रही है। एंड न्यू फैमिलीज ऑफ रूलर्स और इमर्जिंग, और कुछ नई नई फैमिलीज जो है इमर्ज होती हैं, उनके रूलर्स के बारे में हमें पता लगता है। इट वॉज इन दिस एम्पायर, ये वो एम्पायर है जब 4th century CE की स्टार्टिंग होती है। बिफोर वी कैन टेक अप द हिस्ट्री ऑफ दिस एम्पायर, जब हम इस हिस्ट्री को इस एम्पायर में पढ़ते हैं, वी प्रेजेंट एन आउटलाइन ऑफ द सिचुएशन, पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ दिस पीरियड बाय टेकिंग अप डिफरेंट रीजन सेपरेटली। इसमें हम पॉलिटिकल सिचुएशन के कुछ रीजंस को सेपरेटली पढ़ते हैं।
नॉर्थ वेस्टर्न एंड नॉर्थन इंडिया, नॉर्थ वेस्टर्न और नॉर्थन इंडिया के बारे में देखते हैं। बिफोर द मिडिल ऑफ द थर्ड सेंचुरी सी के बीच की बात है, मतलब मिडिल की बात है। द रूल ऑफ द सेसेनियंस का उसमें रूल था। हैड बीन एस्टैब्लिश हुए थे ईरान एंड सेसेनियन रूलर, जो स्टार्ट करता है इसे क्लेम करना ओवर लॉर्डशिप पे, लॉर्डशिप के मतलब इसको लॉर्डशिप से क्लेम करना स्टार्ट करता है कुषाण जो थे, मतलब उसका वेस्टर्न इंडियन और अथॉरिटी आल्सो एक्सटेंडेड, और उसमें कुछ सेसेनियंस की कुछ अथॉरिटी एक्सटेंड हुई सिंध से और कुछ अदर सर्टेन एरियाज। हाउएवर लार्ज नंबर ऑफ कॉइंस व्हिच आर बेस्ड ऑन अर्लियर कुषाण कॉइंस, हम देखते हैं कि मतलब इसमें हमें लार्ज नंबर ऑफ कॉइंस मिले हैं कुषाण के टाइम के। कुषाण कॉइंस आर फाउंड इन अफगानिस्तान, कुषाण के जो कॉइंस है वो हमें अफगानिस्तान और पंजाब से मिलते हैं। सजेस्ट that there are several branches ruler. Some Kushans continue rule in this region. हम देखते हैं कि कुशान्स ने कंटिन्यू रूल करा इस रीजन पे। There are also coins of किदारा कुशान्स, और कुछ हमें किदारा कुशान्स के कॉइन्स मिलते हैं जो कि सक्सेसर है अफगानिस्तान के, कश्मीर के और वेस्टर्न पंजाब के। And it is possible that some of these rulers were contemporaries. हम देखते हैं कि ये जो रूलर्स हैं ये कंटेम्पररी है अर्ली गुप्ता रूलर। इन अदर पार्ट्स ऑफ द पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान, अदर पार्ट्स में देखिए जैसे कि पंजाब है, हरियाणा है और राजस्थान है, इधर हमें कुछ ओल्ड कॉइन्स मिलते हैं। अगेन पॉइंट टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द नंबर ऑफ रिपब्लिकन स्टेट्स, जो कि एक रिपब्लिकन स्टेट्स को मतलब पॉइंट आउट करता है। दीज वर स्टेट्स which were not ruled by a single king. ये जो स्टेट्स है ये सिंगल किंग को मतलब रूल नहीं करते हैं, बट पॉसिबली सेवरल चीफ्स, क्योंकि इसमें ना एक सिंगल किंग नहीं होता था, उसके चीफ्स जो होते थे वो भी इस पे पूरा रूल करते थे, उसको बताते थे कि कैसे किंग को काम करना है, मतलब क्या क्या चीजें हैं वो। It was only occasionally that one kind has a chief claiming the status of the king of a clan. King of a clan जो है एक स्टेटस है। The Madras mention connection with exploit of the Gupta ruler समुद्रगुप्त, मद्रास में मेंशन किया गया है एक्सप्लॉइट गुप्ता रूलर का जो कि समुद्रगुप्ता है। वर लोकेटेड इन पंजाब, जो कि पंजाब में लोकेट है। एंड द युदूस वर एक्सट्रीमली पावरफुल विद देयर सेंटर, और युदूस जो है एक बहुत ही पावरफुल सेंटर है प्रेजेंट डे जो कि हरियाणा में है। एंड द मालवा वर लोकेटेड इन युदूस जो है हरियाणा में प्रेजेंट डे में है, और मालवा जो है लोकेट है राजस्थान में। देयर वर मैनी अदर रिपब्लिकन स्टेट्स, और उसमें कुछ अदर रिपब्लिकन स्टेट्स भी है जैसे कि लाइक एंड सम ऑफ देम वर इवन मेंशन इन गुप्ता रिकॉर्ड्स, और ये सारी जो है गुप्ता रिकॉर्ड्स में मेंशन की गई। वेस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया, वेस्टर्न और सेंट्रल एशिया के बारे में देखते हैं। यू हैव रीड दैट द ब्रांच ऑफ क्षत्राप रूलर्स, इसमें हम क्षत्राप के रूलर की बात करते हैं। एस्टैब्लिश देमसेल्फ इन वेस्टर्न इंडिया, जो कि एस्टैब्लिश होते हैं वेस्टर्न इंडिया में इन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड के टाइम पे। द लाइन ऑफ चस्ताना टू विच द वेल नोन शाका क्षत्रप रुद्रामन बिलोंग कंटिन्यू टू रूल टिल 304 CE। इन्होंने मतलब 304 CE के दौरान ही मतलब कंटिन्यू उन्होंने रूल किया है। एंड देन अ न्यू लाइन ऑफ रूलर बिगेन टू अ रूल, और एक न्यू लाइन रूल करती है इसमें जो बिगेन करती है, मतलब इसका रूल करना स्टार्ट करती है। However, Kshatrap rule came to end towards the close of the 4th century. Kshatrap जो है हम देखते हैं एंड वो मतलब 4th century CE तक तो मतलब उसका क्लोज होना स्टार्ट हो जाता है। When Gupta ruler Chandragupta second conquered and annexed their territories, और गुप्ता चंद्रगुप्त जो है सेकेंड वो कॉन्क्यूर करते हैं और उनकी नई टेरिटरी स्टार्ट होती है। इन दिस रीजन ऑफ एशियन विद्राब, the core of which was Nagpur in northeast Maharashtra, a new power had emerged in the middle of 3rd century CE. नागपुर की एक नॉर्थ ईस्ट में महाराष्ट्र में जो है एक पावर इमर्ज होती है जो कि 3rd century CE में होती है। दिस पावर वाज द वटाकस, ये जो ये पावर है इसका नाम है वाटक। A new line of ruler started by Vidyakshi
विंध्याक्षी, इस न्यू लाइन को रूल करने का हम समझ सकते हैं कि ये स्टार्ट होती है विंध्याक्षी से। वकाटक पावर soon became formidable and a branch was also established as at Vatsa Gulma, modern Basim and Akola district. The Wakatak family later on came to the close contact with the Gupta. Wakatak family जो है क्लोज कांटेक्ट था उनका गुप्ता के साथ, पर्टिकुलरली आफ्टर मैट्रिमोनियल अलायंस। एक मतलब होता है कि वकाटक का कुछ मैट्रिमोनियल कांटेक्ट रहा होगा ताकि फैमिली के साथ इन दोनों के बीच में कोई शादी वगैरह का ऐसा कुछ चला होगा।